हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। ये वीडियो कल का ही है क्योंकि कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, इतनी ज़्यादा। उधर से तो 5 बजे हमारी छुट्टी हो गई थी एग्ज़ाम देने के बाद, लेकिन घर आते आते ना इतना हम लोग ट्रैफिक में फंस गए कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया और बहुत देर तक ऑटो में बैठे रहने से ना मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। वैसे मैंने सोचा था कि घर जाके वीडियो एडिट करके आप सभी के साथ शेयर करूँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि मैं एस्पिरेंट होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ। तो कितना भी थके रहो तो घर आके खाना वगैरह तो बना के बच्चों को खिलाना ही पड़ता है, और कोई काम करो या ना करो। तो वो सब काम भी बचा हुआ था, तो मैं कब वीडियो एडिट करती एंड कब खाना वगैरह बनाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज छोड़ ही देते हैं, कल यही वाली वीडियो कल शेयर कर लेंगे आप सभी के साथ। और जब आपका एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में होता है ना, तब यही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि पूरा दिन आपका उसमें लग जाता है। जैसे अगर फर्स्ट सिटिंग में हो जाती है तो सुबह 9 बजे से एग्ज़ाम रहता है, 12 बजे तक छुट्टी हो जाती है, घर आते आते 1 डेढ़ बजे तक ना फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में रहती है तो घर से भी जल्दी निकलिए एंड आते आते पूरा शाम हो जाता है। ऐसे में कुछ भी करने में नहीं बनता है, और फिर एग्ज़ाम भी ना लगातार है, एक दिन का भी गैप नहीं है। तो फिर घर आके कुछ पढ़ाई वगैरह भी करना होता है, तो इसमें टाइम नहीं मिलता है कि हाँ वीडियो भी एडिट कर ले, आपके साथ शेयर भी कर ले, पढ़ाई भी कर ले, घर का काम भी देख ले। इतना भी पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ इतने अच्छे से मैनेज हो जाए। इतने अच्छे से भी मैनेज नहीं होता है, कहीं ना कहीं मतलब एक चीज़ करने के लिए एक चीज़ को इग्नोर करना ही पड़ता है, तभी जाके हो पाता है। इसी वजह से ना आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। मैं एक भी कमेंट डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं ना उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। आजकल जो है ना पूरा फोकस बस एग्ज़ाम पे है। 2 दिन एग्ज़ाम हो गया है, अब 3 दिन और बचे हुए हैं। अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 2 दिन का एग्ज़ाम हो गया है और फिर कल एक एग्ज़ाम है। कल जो एग्ज़ाम था वो था नॉलेज एंड करिकुलम का, लेकिन फिर जो आज जो मेरा एग्ज़ाम है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का है। तो हमने फर्स्ट पेपर तो थोड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ था, जो कोर्स 8 था, लेकिन कोर्स 9 जो है वो थोड़ा सा पेपर हार्ड भी है और थोड़ा सा कम पढ़ा भी है। तो इसलिए उस पर ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत थी। और आज जो मेरी मॉर्निंग हुई है ना वो 5 बजे ही हुई है, क्योंकि वाशु का स्कूल ना थोड़ा सा और मॉर्निंग हो गया है और अब उसको ना 6:30 में ही घर से निकलना होता है। 7 बजे से ही उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए अब थोड़ा और मॉर्निंग में उठना पड़ता है। और परसों रात में क्या हुआ था कि मुझे ना नींद ही नहीं आई थी बिल्कुल भी। मैं 3 साढ़े 3 तक जगी हुई थी और फिर मुझे बहुत ही लेट नींद आई और सुबह जल्दी उठना हो गया। फिर एग्ज़ाम देने जाना था। सो मतलब कभी कभी ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना कि हर चीज़ मतलब सही से कुछ भी नहीं हो पाता है। तो उसको थोड़ा मैनेज होने में ना 2-4 दिन का टाइम लग जाता है। अभी ना मैं एक कमेंट डिस्कस करना चाहूँगी। एक मुझे कमेंट आया था कि बीपीएससी तैयारी 3.0 का तो अता पता है ही नहीं और आप तैयारी 4.0 की बात कर रहे हो। तो डियर, मैं आपको बता दूं कि तैयारी 4.0 आएगी या नहीं आएगी ये तो बात की बात है, लेकिन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं हर जगह, और जब आप उनके साथ नहीं चलेंगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। अगर तैयारी 4.0 आ गया अगस्त में तो फिर आप उस टाइम बैठ के पछताएंगे कि अच्छा होता कि पहले पढ़ लेते। तो इसलिए आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर कभी ना कभी तो आएगी, लेकिन हम अभी से ये सोच के बैठ जाएंगे ना कि अरे अभी तो ये भी नहीं हुआ है, वो पता नहीं कब आएगा, तो फिर मैं सच बताऊँ कभी आप पढ़ नहीं पाओगे, कभी आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है 3-4 महीने का, तो उसमें हमारी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सकती है। आपने देखा ही कि तैयारी 3.0 का कोई अता पता नहीं था, लेकिन अचानक से आ गया कि नहीं आ गया, और आ गया, एग्ज़ाम भी हो गई, पेपर भी लीक हो गया एंड फिर उसका डेट भी बढ़ गया। इतनी हड़बड़ी में जिन लोगों ने प्रिपरेशन किया, बहुत ज़्यादा कितना मेहनत किया होगा ना 1.5 महीने में, तो उनको तो अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो टाइम भी मिल गया है प्रिपरेशन करने का और एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है। तो अभी से इतना ज़्यादा निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। जब आप बाहर निकलेंगे ना, जैसे मैं बीएड का एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कितने ज़्यादा लोग बीएड कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग करके रखे हुए हैं। तो कंपटीशन ना कोई कम नहीं है, और सिर्फ इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ बिहार के बच्चे इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसमें पूरे देश के बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और इसको क्लियर करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। खास करके हाउसवाइफ को तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जिनकी की पढ़ाई कुछ दिन से छूटी भी होंगी, और उनको तो अब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनको उनके साथ कम्पीट करना है जो कि लगातार पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं टीचिंग का जॉब कर रहे हैं या
स्टूडेंट है जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ अगर कम्पीट करना है तो हमें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि हमारे पास एक तो हमारी मतलब पढ़ाई भी छूटी हुई है, दूसरा हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं जिसके बीच हमें तैयारी करनी है। तो हमें तो ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। घर का सारा काम ना लगभग मैंने 9:45 तक ख़त्म कर लिया था और 9:45 तक मैं रेडी भी हो गई थी। और आज मैं 11:30 में ही निकल जाऊंगी, क्योंकि वासु 11:30 में आ जाएगा, तो फिर उसको कपड़ा वगैरह चेंज करके खाना वगैरह खिला के मैं निकल जाऊंगी। तो आज थोड़ा जल्दी ही निकलना हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी मेरे पास है 1-1.5 घंटे टाइम। तो मैंने सोचा है कि बैठ के थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्या क्या पूछने वाले क्वेश्चन हैं, एंड फिर से सबको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। और आपको पता है बिहार में अभी ही ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, बाहर में इतनी तेज़ धूप है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाहर निकलते ही ना लगता है कि पूरा ना इंसान जल जाएगा, इतना ज़्यादा धूप है। लेकिन फिर भी जिसको काम है वो इतने धूप में बाहर निकलता ही है। और हम लोग तो डेली डेली नहीं निकलते हैं, तो हम लोग जब बाहर निकलते हैं ना अभी, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा धूप लगता है। लेकिन जो लोग डेली निकलते हैं तो उन लोगों को तो हैबिट हो जाती है, वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि धूप में जाना ही है, काम करना ही है। यहाँ पे ना वासु आ गया है, तो इसको बस जल्दी से कपड़ा वगैरह चेंज करके खाना वगैरह खा के तब हम लोग निकल जाएंगे। और वासु और अंश दोनों घर पे ही रहते हैं, दोनों भाई। और वासु को पहले दिन में नहीं ले गई, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा समझ गया है कि नहीं मैं रोऊंगा फिर भी मुझे नहीं ले जाया जाएगा। तो ये आज मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया, बहुत खुश था और खुद से मुझे बैग वगैरह लेके दिया कि ठीक है मम्मा अब जाओ एग्ज़ाम देने, कोई बात नहीं है। 11:30 में हम निकल चुके हैं और बहुत ही तेज़ धूप है। और आज क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को काम था, तो उन्होंने बाइक से नहीं छोड़ा, ऑटो से जाना पड़ा। तो फिर रास्ते में रुक के जो लड़कियों का हमारा ग्रुप है जो हमारे साइड से जाता है, उनके साथ मिलके फिर हम ऑटो से गए। और यहाँ पे बाहर गेट जब तक नहीं खुला था ना, सारे यहाँ पे भीड़ लगे हुए थे हम लोग। और इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, लग रहा था कि चक्कर खा के गिर जाएंगे। और आज का एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया। अगर आप में से कोई दे रहे हैं एग्ज़ाम तो आप बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। ये है हमारा ग्रुप। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।